हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि ये वाला थंबनेल मैंने कैसे बनाया। ये है फोटोशॉप की सेटिंग्स और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। देखो चीजें बड़ी सिंपल है। YouTube मोनेटाइजेशन से रिलेटेड थंबनेल है तो YouTube के आइकन्स चाहिए रहेंगे, थोड़ा सा ग्रोथ का ग्राफ चाहिए रहेगा, एक हैप्पी इमेज चाहिए रहेगा। जिसका भी YouTube चैनल है, जिसका भी YouTube मोनेटाइजेशन हो गया है तो ऑब्वियसली वो खुश तो होगी, तो वो इमेज चाहिए रहेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हम लोग डालेंगे थंबनेल में और हमारा थंबनेल को रेडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ एडजस्टमेंट आइकॉन पर आके एक सॉलिड कलर हमें चूज करना है। मैं चूज करूंगी ग्रेइश कलर। ठीक है, थोड़ा सा मुझे डार्क टोन चाहिए ग्रे का। और ठीक है, उसके बाद एक टेक्सचर चाहिए मुझे, तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा टेक्सचर का यूज करूंगी। ये वाला टेक्सचर, ठीक है, इस टेक्सचर का हम लोग यूज करेंगे और इसका ब्लेंड मोड हम रख देंगे हार्ड लाइट पर। अब ये देखो थोड़ा कम दिख रहा है, बट हम इस पर जब कलर्स डालेंगे तो ये काफी सही लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले तो हम इस तरीके से ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ डालेंगे, वो भी ग्रीन कलर में। तो एक न्यू लेयर ले लेंगे, पेन टूल लेंगे, फिर हम लेंगे पेन टूल। मेक श्योर यहाँ से शेप सिलेक्टेड हो और कलर जैसा कि मैंने कहा कि हमें ग्रीन चाहिए क्योंकि ग्रीन ग्रोथ को दिखाता है। क्योंकि मुझे इस शेप में फिल नहीं चाहिए तो यहाँ से हम फिल को बंद कर देंगे और स्ट्रोक को ऑन कर लेंगे। ठीक है, और स्ट्रोक मुझे चाहिए 20 पिक्सल का। अब हम यहाँ से पेंट करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने पेंट किया है इस तरीके से, जैसे कभी छोटा बड़ा हो गया, जैसे आपको बताइए कि ग्राफ कैसा होता है, तो वैसा जैसे ये YouTube पर एनालिटिक्स में दिखाते हैं ना कि ग्राफ कैसा होता है, तो कुछ वैसा बनाने का मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम पूरा शेप को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि एक बार में चीजें परफेक्ट तो नहीं बनती, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर जहां भी हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जैसे कुछ भी पॉइंट्स को हम उठाकर इधर उधर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैं कर रही हूँ। तो ये हमारा बन गया ग्राफ। अब हम इस ग्राफ के ऊपर वाली साइड में डालेंगे रेड कलर और नीचे वाली साइड में डालेंगे ग्रीन कलर। तो इसी ग्राफ के नीचे हम एक न्यू लेयर लेंगे और फिर से पेन टूल को लेंगे। इस बार मेक श्योर करना है कि पाथ सिलेक्टेड हो और जैसे ये ग्राफ बना है उसको ट्रेस करते हुए इसके ऊपर हमें एक और शेप बनानी है। अब हम जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो ये बन गई हमारी शेप कंप्लीट। अब कैनवस में आपको कहीं भी राइट क्लिक करना है और यहाँ से मेक सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा ये इतना सिलेक्शन बन गया। ठीक है, और इस सिलेक्शन का हम बनाएंगे मास्क। तो अब हमें इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा बन गया मास्क। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम इस लेयर के ऊपर इस ग्राफ के अंदर ही पेंट कर सकते हैं, बाहर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर किया तो वो दिखेगा ही नहीं। देखो अब हम कैनवस में कहीं भी पेंट करें पर ये पेंट तो सिर्फ होगा इस ग्राफ के अंदर। थोड़ा सा फ्लो कम करके हम यहाँ नीचे बॉटम में थोड़ा ग्रीन एरिया डालना है, थोड़ा। ठीक है, तो अब देखो जो हमने पहले टेक्सचर अप्लाई किया था वो काफ़ी सही दिखने में आ रहा है ना, वैसा ही कुछ चाहिए था। ठीक है, सही है। इन दोनों लेयर का हम लोग ग्रुप बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे ग्राफ। जैसा कि मैंने कहा था कि अब उस ऊपर वाले एरिया में हमें रेड कलर डालना है। तो एक रेड इमेज है ये वाली, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसको डालना है बेसिकली। तो इस इमेज को हम नीचे ले जाएंगे टेक्सचर वाली लेयर के। अब देखो सही लग रहा है। अब इस रेड फोटो पर हम मास्क को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ से मुझे ये रेड पार्ट को हटाना है। तो ब्रश लेकर हम इसका फ्लो बढ़ा के यहाँ पर पेंट कर देंगे जहाँ जहाँ ग्राफ है और ये हो गया हमारा डन। अब हम इस ग्राफ पर थोड़े से ग्रीन स्पॉट बनाएंगे। कैसे? इस ग्राफ वाले ग्रुप को ओपन करना है और ग्रुप में सबसे ऊपर एक न्यू लेयर ले लेनी है। ब्रश टूल लेकर मेक श्योर ग्रीन कलर सेलेक्ट हो, फ्लो को हम थोड़ा कम कर लेंगे और इन कॉर्नर्स पर हम टैप करेंगे और इसका ब्लेंड मोड हम चेंज कर देंगे हार्ड मिक्स पर और इन सभी कॉर्नर्स पर हम थोड़ा टैप करेंगे। तो ये हमारे कुछ ग्रीन स्पॉट्स बन गए। ठीक है, और ये जो हमारा शेप है ग्राफ वाला, इस पर मैं ड्रॉप शेडो डालूंगी थोड़ी सी, या इफेक्ट्स में आके ड्रॉप शेडो और ये कुछ वैल्यूज है थोड़ी सी डाल दी है, सही है। और ये है हमारा हैप्पी सब्जेक्ट। ठीक है, जो बहुत ही खुश हो रहा है YouTube के मोनेटाइजेशन पर। ये इमेज मैंने फ्री पिक से ली है। ठीक है, इस पर मैंने कैमरा रो फिल्टर ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है, आप देख सकते हो। ये कुछ वैल्यूज है। ये पहले ये येलो टी शर्ट थी, फिर इसको मैंने रेड में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आपको दिखाया नहीं कैसे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब हम इस थंबनेल में बॉटम में डेप्थ को ऐड करेंगे। कैसे? एक न्यू लेयर लेंगे और मेक श्योर ब्लैक कलर सिलेक्ट हो, ब्रश टूल लेकर
साइज थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेंगे और फ्लो को भी पूरा कर लेंगे, थोड़ा कम ही रखेंगे और नीचे इस तरीके से पेंट करेंगे। तो ये हमारी कुछ डेप्थ ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमें मनी ऐड करना है तो थोड़ा डेप्थ ज़रूरी था। इरेजर टूल से अनवांटेड पेंट को मैंने रिमूव कर दिया है और इसका नाम दे देंगे हम ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पर हम मनी ऐड करेंगे। ओके, पर मनी ऐड करने से पहले मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई है कि इस सब्जेक्ट के हेयर्स को मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ एडजस्टमेंट आइकॉन पर मैंने सॉलिड कलर में रेड कलर चूज़ किया है, फिर हम इसका ब्लेंड मोड रख देंगे लीनियर बर्न पर और इस लेयर को हम सब्जेक्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। फिर इस मास्क को हम इन्वर्ट कर लेंगे कंट्रोल आई प्रेस करके, जूम करके और ब्रश लेकर ब्रश का साइज थोड़ा कम कर लेंगे और इस तरीके से मेक श्योर व्हाइट कलर सिलेक्ट और पेंट कर देंगे। इस तरीके से फ्लो को थोड़ा कम करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा पेंट हो गया तो अब हम इसको रिमूव थोड़ा इरेज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अपने हिसाब से करते रहना है कि आपको कहाँ पर ये बाल अच्छे लगेंगे, तो ये आप पर ही डिपेंड करता है। ये कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसा ऐसा करना है, जब आप करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बालों में हाईलाइट मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ मनी ऐड करते हैं। मनी की पीएनजी ये वाली पीएनजी का मैं यूज करूंगी और इसको मैंने पीएनजी विंग से डाउनलोड किया है। तो हम बहुत सारी पीएनजीज नीचे यहाँ पर लगाएंगे, सिर्फ एक की मैं कॉपी बनाऊंगी। इसका हम एक कॉपी बनाएंगे कंट्रोल जे प्रेस करके और उसको यहाँ पर लगा देंगे और ऐसे ही बहुत सारे पीएनजी हम ऐसे नीचे बॉटम में लगा देंगे। अपने हिसाब से मैं लगा रही हूँ, आप देखो बस। अब सही लग रहा है। इतना होने के बाद अब हम इन सभी मनी लेयर का ग्रुप बना लेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। फिर हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इस पर कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करना है। कोई भी अगर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो पहले हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना ही होता है, ताकि हम बाद में चेंजेस कर पाए। ये है कैमरा रो फिल्टर की कुछ सेटिंग्स। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसका नाम रख देती हूँ मैं मनी। अब बारी है यूट्यूब के आइकन को डालने की। ये है बड़ा सा यूट्यूब का आइकन, जिसको मैं छोटा सा करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगी और इस लेयर को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ग्राफ के नीचे ले जाएंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर और फिर हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट को मैं यहाँ पर थोड़ा और छोटा करूँगी, इससे भी छोटा, और इसको कोशिश करूँगी कि यहाँ कहीं मैं ढंग से प्लेस कर पाऊँ। अब रह गया है टेक्स्ट को डालना। यहाँ ऊपर में हम टेक्स्ट डालेंगे, तो सबसे ऊपर वाली लेयर पर आ जाना है, टाइप टू लेकर टाइप करना है फाइनली मोनेटाइज्ड। टेक्स्ट को हम बड़ा कर लेंगे ताकि पूरा कैनवस में फिट बैठ जाए, उतना थोड़ा सा छोटा रखेंगे उससे। इस टेक्स्ट वाली लेयर को हम सब्जेक्ट के नीचे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको कैनवस के साथ अलाइन कर लेंगे, सेंटर अलाइन। कैसे? कंट्रोल ए प्रेस करना है, मूव टूल पर रहते हुए यहाँ इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा हो गया सेंटर अलाइन। सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। अभी जो मैंने बोला है, ये आपको समझ आया क्या? आया तो भी बताना कमेंट में, नहीं आया तो पक्का बताना कि नहीं आया, और क्या नहीं आया ये भी बताना। ठीक है, अब इस टेक्स्ट में हम कुछ इफेक्ट्स को डालेंगे। या इफेक्ट्स में आके जैसे पहला एक ग्रेडियंट ओवरले डाल देंगे। ये है ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट है वाइट और ग्रे का। उसके बाद इनर शेडो मैंने डाली है और ओके पर क्लिक कर देंगे। बस इतना ही। फिर मैं सोच रही हूँ कि इसका एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास दो टेक्स्ट लेयर हो गई है। नीचे वाली टेक्स्ट लेयर है, उसके इफेक्ट्स को मैं रिमूव कर देती हूँ। इफेक्ट्स पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से क्लियर लेयर स्टाइल आपको दिखेगा, उसी पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट्स रिमूव हो गए। क्यों मैंने रिमूव किए हैं? क्योंकि मुझे नए इफेक्ट्स चाहिए। तो नए इफेक्ट्स डालने के लिए यहाँ इफेक्ट्स में आके कलर ओवरले मुझे डालना है और इनर शेडो डालना है, और एक और ऐड करेंगे ड्रॉप शेडो, और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो नीचे वाली लेयर है, इसको थोड़ा नीचे खिसकाएंगे तो आप देख सकते हो ये कुछ इफेक्ट्स जो अभी हमने डाले हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही नीचे सरक गया है, नीचे हो गया, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आई थिंक अब बेटर लग रहा है। अब एक चीज और है, मैं इस लेयर का ना कॉपी बनाऊंगी। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों, पर उससे पहले आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज तो देख लो, बताना भूल गई मैं। पोपिन्स मैंने फॉन्ट का यूज किया है, पोपिन्स का बोल्ड यूज किया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका हम एक कॉपी बनाएंगे कंट्रोल जे प्रेस करके, और कुछ इफेक्ट्स को चेंज करेंगे, जैसे कि कलर ओवरले। जैसे यहाँ पे डार्क रेड है, मुझे चाहिए डार्क ग्रीन। ठीक है, और इनर शेडो में जैसे यहाँ पर ब्राइट रेड है, मुझे चाहिए ब्राइट ग्रीन। हो गया। ड्रॉप शेडो को हम लोग बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, और फिर इस लेयर पर हम मास्क को ऐड करेंगे। मैं बताती हूँ क्यों।
मास्क को सेलेक्टेड रखना है, मेक श्योर ब्लैक कलर सेलेक्ट हो, और ब्रश टूल ले लेना है आपको। साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे, हार्डनेस को भी बढ़ा देंगे, फ्लो को भी पूरा बढ़ा देंगे, और यहाँ पर पेंट कर देना है टेक्स्ट पर। और टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से पेंट करना है कि सारा ग्रीन डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए। ई तक हम सारा रिमूव करेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ डी पर ये इफेक्ट चाहिए। तो इस तरीके से ये हम ई पर से रिमूव कर लिया हमने। तो ऐसा इफेक्ट बनाने के लिए इतना मेहनत किया गया। इतना हो गया। अब सबसे ऊपर वाली जो टेक्स्ट लेयर है उसका हम एक और कॉपी बनाएंगे Ctrl+J प्रेस करके, और उसके इफेक्ट्स को भी हम रिमूव कर देंगे। इसका फिल हम 0 कर देंगे और इसको सब्जेक्ट के ऊपर ले आएंगे यहाँ पर, और इस टेक्स्ट पर हम डालेंगे स्ट्रोक इफेक्ट। तो ये कुछ स्ट्रोक इफेक्ट की वैल्यूज हैं। कलर मैं वाइट रखूंगी और साइज मैंने 5 रखा है। पोजीशन मुझे लगता है कि सेंटर कर देनी चाहिए, और ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट इफेक्ट। बढ़िया। ये जो टेक्स्ट है ना, इस पर मैं एक मनी ऐड करूंगी। ये मनी PNG है, या फाइनली जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा लगेगा यहाँ पे। और ऐसा तो नहीं सही लग रहा, इस पर शेडो ऐड करते हैं हम लोग। तो ये शेडो डालने पर ये देखो कितना सही लग रहा है। फाइनली पता भी लग रहा है, फाइनली F से ज़्यादा P लग रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा थंबनेल कंप्लीट। अब हम सबसे ऊपर वाली लेयर पर आके Ctrl+Alt+Shift+E प्रेस करके सभी लेयर का एक मर्ज्ड लेयर बना लेंगे। उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, और फिर हम इस पर एक कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करना है बेसिकली, जो थंबनेल में कुछ फाइनल टचेस देने होते हैं। ये होता है हमारा थंबनेल का फाइनल टच का प्रोसेस। ये देख लो कैमरा रो फिल्टर की सेटिंग्स। बढ़िया। आई होप आपको ये थंबनेल समझ में आया है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाय।